तो भैया स्वागत है आप सभी का एक तड़कती भड़कती रोमांटिक और डरावनी कहानी में। देखो यार, मुझे पहले ही पता था कि जैसे ही तुम लोग यक्षड़ी का नाम पढ़ोगे तुम लोग इस वीडियो पे क्लिक कर दोगे। एंड ये कहानी सुनाने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि तुम सभी के सभी लोग अपने कान पे हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी की चप्पल दूर से उड़ते उड़ते आएगी और सीधा तुम्हारे गाल पे पड़ेगी। फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुमको बताया नहीं था, क्योंकि यार ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है और डरावनी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है। अब भाई यक्षड़ी की कहानी है तो भाई थोड़ी बहुत तो होगा ही, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम सभी के सभी अपने कान पे हेडफोन लगा लो, बिल्कुल भी रिस्क ना लो, नहीं तो भैया तुमको भी चप्पल का स्वाद आ जाएगा। अब देखो यार, जब अन्नू की शादी होने वाली थी तब अन्नू की एज हो रही थी 19 साल। और भाई उस टाइम पे ना अन्नू का एक ही दोस्त था जिसका नाम था पिंकू। अब ये जो पिंकू था भाई वो बहुत ज्यादा ठरकी लौंडा था। और इसके बारे में तुम इस बात से पता लगा सकते हो कि देखो सबको ना एक दो बार प्यार होता है, लेकिन भाई ये जो पिंकू था ना इसको हर लड़की से प्यार हो जाता था। मतलब ये जिसको भी भैया देखता था ना तो भाई उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में ही सोचता था। तो तुमको इस बात से पता चल ही गया होगा कि भाई पिंकू जो था वो कैसा लड़का था। अब देखो अन्नू की शादी होने वाली थी, इसलिए वहाँ पे हल्दी वाली जो प्रथा होती है ना वो जल्दी स्टार्ट कर दी जाती है। अब ये पिंकू भैया वहीं पे रहता है, मंडप पे ही रहता है। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि पिंकू ठरकी है तो भाई वो मंडप पे ही रहेगा, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारी औरतें रहती हैं, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। एंड तभी पिंकू के पास पंडित जी अचानक से आ जाते हैं और पिंकू से कहते हैं कि तू अपना हाथ आगे बढ़ा। अब भाई पिंकू ने भी सोचा कि यार पंडित जी शायद रक्षा सूत्र बांधने वाले होंगे, इसलिए पंडित जी हाथ आगे बढ़ाने के लिए बोले होंगे। तो भैया ये जो पिंकू था ना ये सीधा अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और पंडित जी की तरफ देखने लगता है। अब ये जो पंडित जी होते हैं वो पिंकू के हाथ में लाल वाला धागा ना बांधकर काला वाला धागा बांध देते हैं। अब ये सब देखने के बाद पिंकू सोचता है कि यार ऐसे पंडित तो कई मिलते रहते हैं, इनके कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जब पंडित जी उसके हाथ में भाई धागा बांधे थे ना तब पंडित जी ने पिंकू से बोला था कि अगर तेरे को जिंदा रहना है तो तू 2 दिन तक अपने घर पे ही रहियो, घर से बाहर मत जाइयो। अब देखो भाई जो पिंकू था वो पूरी तरह से पंडित जी की बात को इग्नोर कर देता है और सीधा चला जाता है अपने दोस्त के पास। अब देखो यार अन्नू को हल्दी लग रही थी तो ये पिंकू भी उसके साथ हल्दी वगैरह लगाता है। अब देखो एक लौता दोस्त था तो भाई छोड़ेगा तो नहीं, भाई फुल मजे लेता है अपने दोस्त के। तुम सोच भी नहीं सकते उसने किस किस एंगल पे हल्दी लगाई होगी। अब देखो यहाँ पे जो हल्दी वाली प्रथा हो रही थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, इसलिए अन्नू को फिर नहलाया जाता है, क्योंकि भाई अन्नू की शादी होने वाली थी। मतलब शादी अभी नहीं थी, 2-3 दिन बाद शादी थी, लेकिन भाई वो रहता है ना कि हल्दी तेल वगैरह चढ़ता है। अब देखो जो पिंकू था वो सीधा अपने दोस्त अन्नू से कहता है कि चल यार बहुत हो गया, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, ना तो अभी हमने कुछ किया है और ना कहीं घूमने भागने गए हैं, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए चल भाई अपन कहीं सो चलते हैं यार। अब ये दोनों के दोनों चले जाते हैं अपने रूम पे। और मैं बता रहा हूँ ये भाई पिंकू इतना ज्यादा ठरकी था कि अपने दोस्त से कहता है कि अबे तेरी शादी होने के बाद तो तू अपनी बीवी के साथ सोएगा, तो भाई अभी मेरे साथ सो ले, भाई हूँ बे मैं तेरा, ऐसे बोला। तो अन्नू ने भी सोचा कि यार सही बात है यार, इसको थोड़ा सा खराब लग रहा होगा इसलिए मैं इसके साथ चला जाता हूँ। अब ये दोनों भाई अकेले रूम पे होते हैं एंड सो रहे होते हैं, तभी अन्नू की नींद खुलती है। अब देखो जो अन्नू था जिसकी शादी होने वाली थी वो अपने दोस्त पिंकू से कहता है कि चल भाई ढाबा चलते हैं और घूम भाग के आते हैं। अब देखो जो पिंकू था वो बहुत ज्यादा ठरकी लौंडा था, भाई दारू भी पीता था, मीट वगैरह भी खाता था। अब ये दोनों के दोनों रात को 11 बजे चले तो जाते हैं, बट जो ढाबा था ना भाई वो हाईवे के किनारे था। एंड अब तुम लोग सोच ही सकते हो कि भाई इतनी रात को कौन सा खाना वहाँ पे मिलता होगा। तो ये पिंकू जो था भाई वो मीट वगैरह सब कुछ खाता था, तो वो वहाँ पे ढाबे पे बैठ के मीट वगैरह खा रहा था। और अन्नू से कहता है कि ले भाई तू भी खा ले यार, तेरी शादी की पार्टी मुझे देनी पड़ रही है। फिर अन्नू कहता है कि नहीं यार अभी मेरे को ये सब मना है, इसलिए मैं ये सब नहीं खा सकता। तो ये जो पिंकू होता है ना इतना सुनने के बाद कहता है कि हाँ बे अभी तो मेरी बात थोड़ी बहुत मान भी लिया करता था, और भाई शादी होने के बाद तो और ही नहीं मानेगा। भाई पिंकू बहुत ज़्यादा बोलने लगता है कि भाई तू मीट खा ले, ये खा ले, वो खा ले। लेकिन भाई जो अन्नू था ना वो अपनी एक ही बात पे अड़ा था कि भाई मैं मीट बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। अब देखो यार अन्नू की एक गर्लफ्रेंड थी और अन्नू की जो शादी हो रही थी ना वो उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हो रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन अन्नू को भी होता है। तो अन्नू भाई सीधा बियर की बोतल उठाता है और पीने लग जाता है। बियर के साथ साथ भाई ये बहुत सारी शराब वगैरह पीते हैं। अब दोनों के दोनों भाई पी के टल्ली हो जाते हैं। और पिंकू तो भाई बचपन से ही क्या ही बताऊं उसके बारे में, भाई वो बचपन से ही लगता है ठगी है और
ठरकी के साथ साथ भाई बहुत बड़ा पियक्कड़ भी है। तो ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं। जब ये दोनों बहुत ज्यादा दारू पी के भाई यहाँ वहाँ लुढ़कने लगते हैं, तब ढाबा वाला इनको बोलता है कि जाओ यार, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों एक ही बाइक पे बैठ के आते हैं। एंड भाई जब ये लोग हाईवे क्रॉस करते हैं और अपने ऐसे लोकल वाले रास्ता पे आते हैं, तभी भाई अन्नू देखता है कि एक लड़की है एंड भाई वो अपने शरीर पे ना एक भी कपड़ा नहीं डाली है। भाई ये सब जैसे ही अन्नू देखता है ना, तो अपनी गाड़ी वहीं पे बंद कर देता है। अब देखो जैसे ही गाड़ी बंद होती है तो ये जो पिंकू था वो अपने दोस्त से कहता है कि अबे चूतिया है क्या, यहाँ पे गाड़ी क्यों बंद कर दी? देखो तो घर जाने के लिए मैंने बोला था। देखो पिंकू जो था भाई वो पूरी तरह से दारू पिया हुआ था, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर उसको गाड़ी से अन्नू उतार देता था ना तो वो वहीं पे गिर जाता था। अब ये सब देखने के बाद अन्नू बताता है पिंकू को कि भाई देख, अभी मैंने एक लड़की को देखा है एंड उसके शरीर पे भाई एक भी कपड़ा नहीं है और ये इस तरफ गई है। ऐसा बताने के बाद पिंकू, देखो पिंकू बहुत ज़्यादा ठरकी था, लेकिन भाई वो इतने ज़्यादा नशे में था ना कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। इसलिए पिंकू वहीं पे बैठ जाता है और कहता है भैया मैं ना जाने वाला, अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो। अब भैया अगर इतना कुछ ऑफर मिलेगा किसी लड़के को तो भाई वो तो चला ही जाएगा। अब ये जो अन्नू था भाई उस लड़की का पीछा करते करते जाता है, भाई बहुत दूर आ जाता है, बहुत आगे आ जाता है, लेकिन अन्नू को भाई वो लड़की मिलती नहीं है। वो लड़की भाई अन्नू को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इसलिए अन्नू निराश होकर मतलब पीछे लौट आता है कि यार मैं फालतू में यहाँ तक पैदल आया और मेरा दोस्त पिंकू भी वहाँ हाईवे के किनारे बैठा हुआ है। ऐसे सोचते सोचते भाई जो ये अन्नू था ना वो आ रहा था पिंकू के पास, लेकिन जैसे ही अन्नू पहुंचने वाला था भाई अन्नू क्या देखता है? भाई अन्नू देखता है कि वो जो लड़की थी यानी कि यक्षिणी थी, एंड अन्नू को नहीं पता था कि ये यक्षिणी है या फिर लड़की है, आई डोंट नो, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अन्नू देखता है कि भाई ये लड़की ना पिंकू के ऊपर बैठी हुई है। सोचो मतलब भाई ये जो लड़की थी भाई वो पिंकू के साथ सेक्स कर रही थी। भाई जब अन्नू ये सब देखता है ना तो अन्नू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यार अन्नू ने पहली बार ये सब देखा था कि कोई लड़की ऐसा करेगी। और वो जो लड़की थी यक्षिणी थी, आई डोंट नो वो कौन थी, भाई वो ना पिंकू के साथ सेक्स कर रही थी और भाई उसको खा रही थी, समझ रहे हो? कभी उसके कान खा रही थी, कभी उसकी आंख खा रही थी। और भाई पिंकू भाई बिल्कुल भी नहीं तड़बड़ा रहा था। ऐसा होता है कि जब भी हमको थोड़ी सी चोट लगती है तो हम यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई उसको परम सुख का आनंद मिल रहा हो, लेकिन वो जो था ना भाई वो पूरी तरह से भाई उस यक्षिणी के ना बस में था। अब ये सब देखने के बाद अन्नू जो था भाई वो झाड़ियों पे छुप जाता है, लेकिन अन्नू से भी रहा नहीं जाता है। तुम ही सोचो भाई अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी लड़की रहे वो भी इस तरीके से, तो भाई तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। अब अन्नू जो था वो धीरे धीरे उस लड़की के प्रभाव में खिंचता चला गया एंड भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो, अन्नू सीधा झाड़ियों से बाहर आ जाता है। वो अपनी सेफ्टी के लिए झाड़ियों में छुपा था, लेकिन अन्नू खुद से ही बाहर आ जाता है और उस लड़की के पास जाने लगता है। अब जैसे ही अन्नू वहाँ पे पहुँचता है तो अन्नू देखता है कि भाई जो पिंकू है ना उसकी एक भी बॉडी नहीं बची है। ऐसा कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं है जो बच गया हो। और वो जो लड़की थी, आई डोंट नो यक्षिणी थी, लड़की थी, वो भाई अन्नू के ब्लड को ना अपने ऊपर फेंक रही थी। ये अन्नू जो था भाई वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है, ये सीधा उस लड़की के पास चला जाता है। और तुमको लग रहा होगा कि भाई अन्नू उसको मारने जा रहा है या फिर अपने दोस्त को बचाने जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अन्नू सीधा जाता है और उस लड़की से चिपक जाता है। अन्नू को पता था कि भाई ये लड़की नहीं बल्कि यक्षिणी है, लेकिन फिर भी अन्नू अपने आप को रोक नहीं पाया और उस लड़की के पास चला गया।